welcome back to my channel. मेरा नाम है आर्ची गुप्ता and I make videos related to all the girly stuff out there. So in today's video we are gonna create this makeup look. आपकी आईज कुछ ऐसी लग रही होंगी with a colorful eyeliner on और आपका बेस कुछ ऐसा लग रहा होगा. सारे ही प्रोडक्ट्स मोस्टली मैंने अफोर्डेबल रखने की कोशिश करी है एंड बहुत ज़्यादा इन डेप्थ ट्यूटोरियल है तो आप बहुत सारे क्लोजअप्स देखोगे. और बाकी अब मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी. सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो डू चेक दैट आउट एज वेल. अभी प्लीज एंजॉय द ट्यूटोरियल. तो लेट्स स्टार्ट. मैंने लिप बाम लगा लिया अपने लिप्स को ऑलरेडी प्रेप करने के लिए. स्टार्ट हम करेंगे आई मेकअप से ताकि कोई भी अगर फॉल आउट वगैरह हो तो हम क्लीन अप कर सकें और हमारा बेस खराब ना हो. I'm gonna go with the concealer first on eyelids. कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सबसे ओल्डी गोल्डी स्विस ब्यूटी का कंसीलर एंड आई एम इन द शेड 03. ये थोड़ा लाइट है, मतलब लाइट था. अगर अब मैं गोरी हो गई हूँ तो पता नहीं. एंड गोइंग विद द कंसीलर ब्रश. दिस इज़ फ्रॉम पैक. मतलब आप चाहो तो ना कंसीलर मिस भी कर सकते हो बिकॉज जो आपके आईज की नेचुरल पिगमेंटेशन होती है कई बार वो बहुत अच्छा एक्ट करती है एज अ गुड बेस कलर. आई एम नॉट गोना सेट दिस विद एनी पाउडर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट कंसीलर पे अगर कलर लगाओ तो बहुत ज़्यादा उभर के आता है कलर. टुडेज लुक आई एम गोना यूज दिस ब्यूटिफुल पैलेट फ्रॉम फॉरएवर 52. ये पैलेट हुडा ब्यूटी के रोज क्वार्ट्ज का ड्यूप है. अगर आप इंटरेस्टेड हो आप ले सकते हो. लुक मैंने सोचा है बहुत बेसिक रखने का. सो आई एम गोना पिक दिस ब्यूटिफुल शेड. अभी आई एम गोना स्टार्ट बिल्डिंग द कलर फ्रॉम हेयर. पहले मैं कलर को प्लेस कर रही हूँ हल्का हल्का करके. कलर प्लेस कर दिया है मैंने. अब मैं कलर को ब्लेंड करूँगी राउंड मोशन में. अब मुझे इसी कलर को थोड़ा सा अंदर तक लेके जाना है तो मैं ऐसे वो क्या कहते हैं विंडशील्ड वाइपर मोशन में ऐसे ऐसे. अब मैंने कलर डिफाइन कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक ये कलर जाएगा. अब मैं इसी ब्रश को हल्का सा अपने हाथ पे क्लीन करूँगी और अब बस मैं अंधे होके ब्लेंडिंग करने वाली हूँ. मैं थोड़ा सा पतला ब्रश लेके वाला ब्राउन शेड ले रही हूँ हल्का सा अपनी आईज को डार्कन अप करने के लिए और इसको मॉफ से हल्का सा मोर न्यूट्रल टोन लेके आने के लिए. अभी डार्क शेड को मैं सिर्फ यहाँ प्लेस करूँगी एक वी शेप बनाते हुए. यहाँ पे एक वी बनाएंगे बस. अपने पुराने ब्रश पे वापस जाते हुए ज़्यादा ब्रशेस हमें यूज़ नहीं करने हैं. बहुत धीरे धीरे पहले मैं इसको यहीं ब्लेंड करूँगी गोल गोल अपने ब्रश को घुमा के और फिर हल्का सा बस इसको अंदर लेके जाऊँगी. अभी ये देखो ये कितना डी शेप्स है इसलिए पहले आई मेकअप मैं करती हूँ ताकि उसके बाद मैं ऐसे कंसीलर से इसको अच्छे से कट कर सकूँ. नाउ कमिंग टू द शिमरी पार्ट जो हमारे लुक को फेस्टिव लुक देगा. आप कोई भी शिमर पे जा सकते हो जो आपका मन करे बट करंटली आई एम फीलिंग टू गो फॉर दिस वन रूबी. ये ऐसा मल्टी क्रोम सा शिमर है एंड शिमर्स का मैं अपने लिए क्या करती हूँ मिरर में सीधा देखती हूँ. उसके बाद मैं देखती हूँ मेरी आई बॉल कहाँ पे है वहाँ से कलर डिपॉजिट करती हूँ. मतलब सबसे पहले यहाँ और उसके बाद धीरे धीरे अंदर तक. अभी वही सेम पुराना ब्रश लेके बस मैं हल्का सा इसको यहाँ से ब्लेंड कर देती हूँ. लाइक दिस शिफ्ट्स आएंगे और बहुत सुंदर आंखें लगेंगी. कुछ टाइट लाइन करना पड़ेगा. यू कैन गो फॉर काजल, यू कैन गो फॉर आईलाइनर, कैसे भी कर सकते हो. नाउ पर्सनली जैसा मैंने सूट पहना है जैसा मैंने आई मेकअप करा है मुझे ब्लैक आईलाइनर नहीं पसंद है ऐसे लुक्स के साथ. आई यूजुअली गो इन फॉर अ ब्राउन या फिर कलरफुल आईलाइनर. फीलिंग अ लिटिल कलरफुल टुडे आई एम गोना गो इन विद दिस कलरफुल आईलाइनर. दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी. टर्कोइज वाला है उनका, यूज कर सकते हो. अगेन आईलाइनर काजल मैं हमेशा सेंटर से ही स्टार्ट करती हूँ देखने के लिए कि शेप कैसी पकड़ रहा है. देखो पर्सनली इफ यू आर फॉलोइंग दिस ट्यूटोरियल थोड़ा सा अगर हाथ हिल भी जाए दैट्स फाइन बिकॉज आई एम गोना स्मच दिस फॉर श्योर. फ्लैट शेडर ब्रश ले रही हूँ एंड जस्ट ट्राइंग टू स्मज दिस बिट. कंप्लीटली ऑप्शनल. बस मुझे मेरी आंखों पे ना एक ऐसे स्टार्क सी लाइन लगी नहीं अच्छी लगती है. एक टाइम पे लगती थी पर अब नहीं लगती. तो आई ऑलवेज स्मज इन माई आई लाइनर्स या काजल्स. अभी मैं एक और चीज़ करने वाली हूँ. आई एम गोना टेक दिस डार्क कलर. आप काजल ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, बिल्कुल बेसिक सा कलर.
और बिल्कुल अपनी यहाँ के बिल्कुल पास पास इससे हल्की सी डिफाइन करूँगी मैं, ताकि जब आप मस्कारा लगाओ तो आपकी आईज और खुली हुई लगे। तो जस्ट as close as possible, that's it। आई मेकअप कुछ ऐसा लग रहा है। मस्कारा एंड लोअर वर्क हम बाद में करेंगे, पहले बेस करते हैं अपना। नाउ क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स हैं, बिकॉज योर गर्ल हैज़ बीन वॉचिंग दिस पाकिस्तानी ड्रामा कॉल इक्तिदार, होपफुली मैं उसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, टिल लिटरली 3-4 AM इन द मॉर्निंग। पता नहीं क्या दिमाग खराब हो गया, तो आंखें मेरी गड्ढे में जा चुकी हैं। करेक्टर फ्रॉम हाउस ऑफ मेकअप, यार आई एम रियली लाइकिंग द आई मेकअप। मैं से सोच के नहीं बैठी थी कितना अच्छा हो जाएगा, बट आई लाइक इट। हल्का सा यहाँ, हल्का सा यहाँ। आई हैव दिस रेडनेस एंड एक्ने मार्क्स गोइंग ऑन। बेसिकली ग्रीन कलर करेक्टर काम करता है इन चीज़ों के लिए। ग्रीन कलर करेक्टर नहीं है, होना तो चाहिए था, बट हल्का सा बस मैं यहाँ पे डैब डैब कर लूँगी इसी को, और हल्का सा यहाँ पे एंड अ बिट हियर, दैट्स इट। मैं अभी अंडर आई से स्टार्ट नहीं कर रही, बिकॉज जितनी देर आप इसको रखोगे ना जहाँ पे भी, उसकी कवरेज उतनी अच्छी हो जाएगी। सो इसलिए पहले हम इन चीज़ों को ब्लेंड करते हैं। ब्रशेस फ्रॉम कप्स एंड लैशेस F019, यार बहुत अच्छे ब्रशेस हैं कप्स एंड लैशेस के, लाइक आधी से ज़्यादा कलेक्शन मेरी उन्हीं के ब्रशेस की है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ डन। इफ़ यू हैव मेरे जितने डार्क सर्कल्स, तो आप एक डार्क कलर का कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो, और ऐसे का पीच कलर करेक्टर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ। वैसे ऊपर देखना चाहिए ऐसे में, डिफरेंस देख रहे हैं आप। तो दिस इज़ माई फेस आफ्टर कलर करेक्टिंग। ये बहुत लंबी वीडियो जाने वाली है। सीधा मैं फाउंडेशन पे नहीं जाने वाली, क्योंकि चांसेस होते हैं कि आप जैसे ही फाउंडेशन लगाओगे तो ये आपका क्रीम प्रोडक्ट आपके फाउंडेशन में भी जा सकता है। तो आई ऑलवेज सेट माई कलर करेक्टर एज वेल। ये मैं हमेशा से करती आ रही हूँ। मैंने अभी इंटरनेट पे लोगों को करते देखा है, बट मैं पता नहीं, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट शायद ये मिक्स विक्स होने वाला मुझे डर लगता था, तो इसलिए मैं हमेशा से कलर करेक्टर हमेशा सेट करती आई हूँ अपना। अभी मैं प्राइमर भूल गई। ओके ग्रेट, तो मैं प्राइमर भूल गई हूँ, बट स्टिल आई एम गोना गो इन विद प्राइमर, क्योंकि जहाँ पे मुझे प्राइमर लगाना है वहाँ पे मैंने कुछ नहीं लगाया है। आई एम गोना गो इन विद दिस पोर फिलिंग प्राइमर फ्रॉम मार्स। इट्स अ वेरी नाइस ब्लरिंग काइंड ऑफ प्राइमर। दिस इज़ वेरी क्लोज टू हुडा ब्यूटी का प्राइमर। लेट दिस प्राइमर सेटल इन। एक्चुअली मैं ये प्राइमर भी लेके बैठी थी कि पोर्स के लिए मैं सिर्फ वो वाला प्राइमर लगाऊंगी और बाकी फेस पे मैं ये प्राइमर लगाऊंगी। दिस इज़ अ रियली नाइस प्राइमर। सच्ची आपका मेकअप इतने अच्छे से स्टिक करता है। मैंने बर्थडे पे भी इसी को यूज़ किया था। सो आई हैव गिवन फ्यू सेकेंड्स फॉर माई प्राइमर टू सेटल इन। अभी वो सेटल हो गया। नाउ लेट्स गो इन फॉर द फाउंडेशन। फॉर फाउंडेशन आई एम गोना यूज़ दिस इनसाइड की सेकेंड स्किन फाउंडेशन। दिस इज़ माई सेकेंड बॉटल फॉर दिस प्रोडक्ट एंड आई एम रियली हैप्पी। इसको मैंने रीस्टॉक कर रखा था। लेट the dropper touch your face. It's some kind of thing. पता है, जब भी मैं लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करती हूँ ना, मेरे कपड़ों पे हमेशा फाउंडेशन गिरती है और फिर मैंने फिर से अपना सूट स्पॉइल कर लिया है। आई एम गोना स्टार्ट बिल्डिंग दिस। ये बहुत ज़्यादा येलो नहीं लग रहा है अचानक से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ माई फेस मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैंने इसको ख़रीदा था तब से अब तक मेरी स्किन टोन में इतना ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। लाइक द प्रोडक्ट्स आई यूज टू ट्रीट एज माई हाईलाइटिंग कंसीलर्स एंड स्टफ, अब वो मेरे लिए नॉर्मल कंसीलर्स होते जा रहे हैं। अभी इसी को ना मैं हल्का सा अंडर आइज पे भी लेके जाऊंगी। ये एक तरीके का कंसीलर की तरह काम करता है, बट बहुत थिन लेयर लगानी है। बिकॉज मेकअप हैज़ नो रूल्स, तो इसलिए आई एम नॉट अबाइडिंग बाई एनी रूल्स। बहुत सारी फाउंडेशन बची है हाथ पे, इसको नेक पे। आई काइंड ऑफ रियली दिस यूज टू बी द परफेक्ट मैच फॉर मी। अभी मुझे बहुत ज़्यादा येलो और डार्क लग रहा है। लेट्स स्टार्ट ब्लेंडिंग। आई एम यूजिंग अ ब्रश बिकॉज इसकी ऑलरेडी फिनिश बहुत नेचुरल सी है, बट यू कैन गो इन फॉर अ ब्यूटी ब्लेंडर ऑल्सो। उसको भी मैं अभी यूज़ करूँगी, बट नॉट फॉर ब्लेंडिंग। बताती हूँ कब यूज़ करूँगी। दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ नॉट डूइंग मेकअप ट्यूटोरियल्स मोर ऑफन। आप भूल ही जाते हो कैसे फ्लो में करना था। रुको मैं अपना आई मेकअप भी कंप्लीट करके आती हूँ। आई एम बैक विद बोथ ऑफ माई आईज डन।
अभी नाउ कमिंग टू कंसीलर अगेन, आई एम गोना यूज फिर से स्विस ब्यूटी और बिल्कुल टाइनी बिट यूज करूंगी मैं. दिस एक्चुअली इज अ गुड हाईलाइटिंग शेड फॉर मी नाउ. यहाँ पे पता है दिस इज द थिंग, देखो रेडनेस छुप गई बट द टेक्सचर वो नहीं छुपा, लाइक जो बम्प्स हैं फेस पे. एनीवन हु इज डूइंग मेकअप हमेशा याद रखना, स्किन विल लुक लाइक स्किन एंड मेकअप विल लुक लाइक मेकअप. हाँ, बाय द वे ये जो मैं कर रही हूँ इसको एक तरीके से हाईलाइटिंग कहते हैं, क्योंकि मैं एक्चुअल हाईलाइटिंग ज़्यादा नहीं करती, जितनी भी करती हूँ कंसीलर से ही करती हूँ. आई अप्लाइड इट हेयर, ब्रिज ऑफ माई नोज. वैसे मेरी नेचुरली नोज पतली है बट थोड़ा सा तो और कर सकते हैं. देन हेयर, एंड अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है कंसीलर बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न कि जितनी देर इसको सेटल होने में मिलेगी उतनी ज़्यादा मुझे कवरेज मिलेगी. तो विद लेस प्रोडक्ट आई एम गोना गेट मोर कवरेज. नाउ आई हैव दिस ब्यूटी, अभी इसको थोड़ा और नेचुरल दिखाने के लिए आई हैव दिस ब्यूटी ब्लेंडर. इसको मैंने गीला करके अच्छे से निचोड़ा हुआ है. नाउ अब मैं इसको यूज़ करूँगी. मुझे कंसीलर सेट करना है लेकिन जल्दी से पहले अपने सारे क्रीम प्रोडक्ट्स लगा लेते हैं. आई हैव दिस ब्लशर फ्रॉम मार्स विद मी, दिस इज देयर शुगर ब्लश, और मेरे पास यहाँ पे शेड है वेलवेट रेड. भाई मैंने जिंदगी में इससे ज़्यादा पिगमेंटेड ब्लश नहीं देखा है, लाइक द टाइनीएस्ट बिट, इतना, ठीक है इतना लिया है मैंने. ये भी मुझसे ब्लेंड नहीं होगा. मैं हमेशा यही करती हूँ इसके संग गलती, मतलब अगर आप ये ब्लश ले रहे हो तो प्लीज़ अपने हाथों पे इसको ब्लेंड करके ही लगाएं. अपना फाउंडेशन ब्रश ले रही हूँ और इसके ऊपर रन करने वाली हूँ. दैट्स वन गुड वे टू रेस्क्यू योर बेवकूफ़ी. ऐसे 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 प्लीज़ अंदर चले जा भाई. हाँ, दिस इज़ ओके, नाउ दिस लुक्स फाइन. ऐसे करके लगाए, इतना सा लेके इसको अच्छे से यहाँ से लें और यहाँ पे लगाएं. फिर दूसरा हाथ यूज़ करना है, सेम फिंगर यूज़ नहीं करनी है. नाउ यू कैन कंट्रोल द पिगमेंटेशन. ब्लेंड ये बहुत ब्यूटीफुली होता है टू बी ऑनेस्ट, बट ओवरली पिगमेंटेड है भैया, ओवरली पिगमेंटेड है. मतलब देख रहे हो बंदर लग रही हूँ मैं एक साइड से. दिस इज डन. अभी लास्ट अपना क्रीम प्रोडक्ट है, दिस इज इनसाइड कॉस्मेटिक्स का रेडियंस फिल्टर. अगेन ऑप्शनल है, आप चाहे अपने फाउंडेशन से पहले भी लगा सकते हो, पर आज मैं थोड़ा सा अलग ही जोन में हूँ टू बी ऑनेस्ट. आई एम अप्लाइंग ऑन ऑल दी हाई पॉइंट्स, और इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत नेचुरल लुक देता है. देख रहे हो, it's so natural, so natural. Abhi this is one additional step I always follow before going on towards my powder products, is using this D Alba का spray. मुझे एज अ टोनर ये इतना पसंद नहीं है, बट एज अ मेकअप मेल्टर काइंड ऑफ I really like this. So till the time ये settle in हो रहा है, I'm gonna go in for my brows. So brows के लिए मैं क्या follow करती हूँ, वैसे तो मैं usually brows करती नहीं हूँ, but because this is a makeup tutorial, always comb पहले नीचे को, और दिस इज बाय द वे फ्रॉम एल्फ करके गैप्स फिल करना शुरू करती हूँ, जो कि यूजुअली ज़्यादा है नहीं. ऐसा छोटे छोटे स्ट्रोक लगाने हैं. इन्हीं को कोम करके पूरा ऊपर की तरफ मैं शिफ्ट करती हूँ, और फिर देखती हूँ कि नीचे कोई गैप है कि नहीं, जो यूजुअली मुझे नहीं दिख रहा है. बट स्टिल आई एम गोना फिल इन हेयर अ बिट, हेयर एंड देन अ बिट हेयर. दैट्स इट. मुझे दैट्स इट, मतलब इतने में ही इतना ज़्यादा दिख रहा है. दिस इज़ द रीज़न आई नेवर डू आईब्रोज, बिकॉज आई काइंड ऑफ एंड अप लुकिंग लाइक अ शिनचैन. दिस इज़ हाउ आईब्रोज होके फेस लग रहा है. मुझे हजम ही नहीं हो रहा मेरा मुंह आईब्रोज करके. नाउ आई एम गोना सेट माई फेस नाइसली विद द सेम कॉम्पैक्ट पाउडर. आई एम यूजिंग दिस काइंड ऑफ फ्लफी सा कुछ. मैं हमेशा सिर्फ कंसीलर्स ही सेट करती हूँ क्योंकि बाकी फेस मुझे ग्लोई ही अच्छा लगता है अपना. सो अ बिट हेयर फॉर श्योर.
Back to eyes now. I'm gonna use this shade and this shade एक ही साथ eyes पे, starting from here, building हल्का सा अंदर. I'm gonna blend it with the same eye brush. Like पूरा आई मेकअप 2 ब्रशेस से ख़त्म किया है. ज़रूरी नहीं है ज़्यादा ब्रशेस आपको लगे ही लगे. I'm gonna highlight this part जो मुझे हमेशा हाईलाइट करना पसंद है, और मैं पैलेट ही यूज़ कर रही हूँ. I'm gonna use this shade today. दिस इज़ वन रीज़न मैं ये पैलेट बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ. राइट हेयर. दिस इज इट फॉर द आईज एज वेल. मस्कारा रह गया, दैट आई अप्लाई. अभी मैं थोड़ी सी ब्रॉन्जिंग भी कर रही हूँ. आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी की पैलेट. सच अ गुड पैलेट इट इज़. और मैं ये शेड यूज़ कर रही हूँ. हल्के इसको ब्लश के नीचे प्लेस करूँगी, यहाँ से स्टार्ट करते हुए हेयर लाइन से ही. मैं इसको इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मुझे फेस पतला करना है. जस्ट एडिंग बैक सम डायमेंशंस, दैट्स इट. फिलहाल मेरा फेस ऑलरेडी पतला और छोटा है. सो यू सी द डिफरेंस शैडोज का. That's it about the base thing. Now I'm gonna go in with the setting spray. Currently I'm enjoying that L'Oreal की setting spray as well. Mars वाली भी बहुत सही. Now coming to mascara, I'm going to use this Double Trouble mascara from Mars. It's a really good mascara. इसको ऑफलाइन लगा के आती हूँ. mascara is on. और अभी आईज देखो, these look ethereal. असली में भी बहुत सुंदर लग रही हैं आंखें. Now coming to the lips, जिससे पूरा लुक ही टाइट हो जाएगा. I'm going to use a insanely affordable lip combo. The lip liner is from Inside Cosmetics. This is the shade Brownie Points. Coming to the lipstick, I'm going to use Lakme का 925. This is the shade Nude Touch. मैंने इसको restock करा है. Like one of the prettiest lip combos. भी बैक अपने बाल सही से कर. Finished final look. I've added a bindi as well, just because traditional vibes पे था look. So with this, I'm going to end this video right here. अब मैं आपसे मिलती हूँ next video में. Till then, take care. Bye.